Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing really well. This video is about non-cyclic phosphorylation. So let's begin the video. I'll explain it in a new way so that it's really easy to learn. Now, as you all know that the video has got two parts. One is about the explanation and the other one is about drawing the cycle. So first of all, let's understand some difficult terms which are going to be used in this video. अब नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को हम जेड स्कीम भी कहते हैं एंड आई विल टेल यू लेटर व्हाई इट इज कॉल्ड जेड स्कीम। इस पूरी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के अंदर कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो आपको शायद मुश्किल लगेंगे, अगर मतलब आप उनको पहले समझ लेंगे सो इट विल बी इजी फॉर यू टू ड्रॉ द साइकिल। मतलब ये जो स्कीम है इसको बनाने में आपको ज़्यादा आसानी होगी अगर आप इन वर्ड्स को समझ लेंगे। सबसे पहले ना यहाँ पे यूज हुआ है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। नाउ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट जो फोटो सिस्टम 1 है ना, इट प्रोड्यूसेस NADPH बाय एनर्जाइजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हुए इसमें प्रोडक्शन होती है NADPH की। और जो फोटो सिस्टम 2 है ना, इट स्प्लिट्स द वाटर टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन। मतलब कि इसमें वाटर स्प्लिट होता है दो पार्ट्स में। एक पार्ट होता है जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसका दूसरा पार्ट होता है। उसके बाद रिएक्शन सेंटर भी इसके अंदर यूज हुआ है, वो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन लेट मी गिव यू हिंट कि क्या चीज़ है रिएक्शन सेंटर। अब नेम से ही बेसिकली हमें पता चल रहा है जहाँ पे रिएक्शन होता है। किस चीज़ का रिएक्शन? रिएक्शन सेंटर में ना लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। हमें पता लाइट बेसिक फॉर्म है एनर्जी की। अब जब वो कन्वर्ट होगी किसी और फॉर्म में तभी हम उसको यूज कर सकेंगे एज अ सोर्स ऑफ मतलब बेसिक स्टार्ट किसी भी रिएक्शन के लिए। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि बुक की डायग्राम इस डायग्राम से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि बुक में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। तो इसको मैंने बहुत ही सिंपल से वे में बनाया है ताकि मतलब ये वो डायग्राम है जो आप इजीली अपने पेपर में बना सकते हैं और इसमें कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगी। ये इसके अंदर हर स्टेप इंक्लूडेड है। वो ऊपर आपने बुक में देखा होगा, यहाँ पे एक केल्विन साइकिल की डायग्राम बनी हुई है बीच में इसके, वो मिक्स होके एक अजीब सी समझ नहीं आती। तो ये मैंने सेपरेट हर चीज़ को प्रॉपर हाईलाइट किया है ताकि यहाँ पे समझ आ जाए और एक सिंपल सी डायग्राम है, ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेट्स सी हाउ इट इज़। सबसे पहले ना हमने देखना है, यहाँ पे लिखना है फोटो सिस्टम 2, यहाँ 1 होना तो ऐसे चाहिए था, 1 यहाँ आए और 2 बाद में आए, लेकिन हमने सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 लिखना है और फिर 1 लिखना है। ये चीज़ एक याद रखनी है क्योंकि अक्सर यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाती है। जब फोटो सिस्टम 2 लिख लिया, अब हमारे पास यहाँ पे ना, यहाँ पे होगी लाइट पड़ेगी इसके ऊपर। अब यहाँ पे मैंने बताया था रिएक्शन सेंटर है, जब लाइट पड़ेगी रिएक्शन सेंटर के ऊपर तो वो लाइट स्प्लिट भी तो होगी। कैसे? मतलब कि जब वाटर का मॉलिक्यूल वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट तो आगे स्प्लिट करेगा, वो स्प्लिट होगी कैसे? मतलब उसको फोटोलाइसिस करेंगे। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। लाइट की प्रेजेंस में वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन जो है हम उसको कहते हैं फोटोलाइसिस। और वो किधर होती है? फोटो सिस्टम 2 में। रिएक्शन सेंटर हमारी इसमें हेल्प करता है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करने में केमिकल एनर्जी में। आई होप इट्स क्लियर। जब लाइट यहाँ पे ऊपर से पड़ी रिएक्शन सेंटर के ऊपर फोटो सिस्टम में, रिएक्शन सेंटर स्टार्ट हो गया एक तरह से। इसमें फोटोलाइसिस वाला प्रोसेस स्टार्ट ऐसे हुआ कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है लाइट एब्जॉर्ब करेगा और आगे वो स्प्लिट हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन इधर से निकलेंगे, H2 मतलब 2H पॉजिटिव एंड O हाफ ऑक्सीजन। बाकी यहाँ से रिलीज होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये हैं डी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से रिएक्शन सेंटर से ऊपर जाएंगे और यहाँ पे है प्राइमरी एक्सेप्टर। ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि इट्स एन इजी टर्म। इस देख के इसका मतलब पता चल रहा है। प्राइमरी एक्सेप्टर मतलब इसको हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट करके यहाँ सब स्टोर करके फिर वहां से आगे ट्रांसफर करता है, क्योंकि यहाँ से तो डायरेक्ट ये डी लोकलाइज होकर ऊपर जाएंगे, फिर आगे फिर वो ऊपर ही जाते रहेंगे। उनको कैसे पता उनका पाथ चेंज होगा? यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर उनको एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद वो उनकी डायरेक्शन चेंज करके उनको डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हैं, यहाँ ऊपर गए प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, उसके बाद आगे डी एक्साइट होके यहाँ पे आ रहे हैं प्राइमरी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास और फिर आगे सिस्टम चलेगा इस तरह। यहाँ पे PQ मतलब प्लास्टोक्यूनोन। अब ये मैंने पहले बताया था क्यूनोन मॉलिक्यूल है और इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करके आगे भेजता है। ये यहाँ पे है। साथ है ETC मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है और NADP प्रोडक्शन में भी। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हैं, साथ साथ 2e मेंशन आपने करते जाना, मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स वही एज इट इज आगे जा रहे हैं। और किन वेज से जा रहे हैं, कौन कौन सी चीजें यूज हो रही हैं वो हमने बतानी है।
साइटोक्रोम कम्प्लेक्स यहाँ पे है, मतलब एक कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है ये, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और फिर वो भी आगे हेल्प करते हैं उनकी आगे ट्रांसपोर्टेशन में। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से आगे PC मीन्स प्लास्टोसाइनिन, PQ पहले आएगा, प्लास्टोक्विनोन एंड प्लास्टोसाइनिन बाद में आएगा। ये कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ये क्विनोन मॉलिक्यूल है। यहाँ से आगे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ आगे वही चीज रिपीट हो रही है। फोटोसिस्टम 2 था यहाँ पे, यहाँ होगा फोटोसिस्टम 1 एज इट इज। यहाँ पे रिएक्शन सेंटर भी अवेलेबल है और यहाँ पे दोबारा वही वाला प्रोसेस रिपीट होगा, स्प्लिटिंग। अच्छा, जब स्प्लिटिंग होगी यहाँ से हम लोगों को यहाँ पता ऐसे चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना एज इट इज यहाँ पे आए हैं, यहाँ से अब एज इट इज ये ऊपर कैसे जाएंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। रिएक्शन सेंटर इनको दोबारा से ऊपर भेज देगा प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। ये इधर जाएंगे, इनका पाथवे एज इट इज चलता रहेगा और यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब इधर आगे दोबारा ये डाउनवर्ड, क्योंकि यहाँ अप है फिर डाउन है फिर अप है, ऑब्वियसली अब एक डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट बनती है। जो तीसरी चीज यूज हुई है ना इनको आगे भेजने में, ये है फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन के अंदर होता है आयरन। हम क्योंकि इसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, F से याद रखना है कि आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है ये आगे इनको भेजेगा इलेक्ट्रॉन्स को और आगे होगा NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज एंजाइम है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि यहाँ पे भी चल रही है और इधर भी चल रही है। ये हेल्प करेगा इसकी प्रोडक्शन में, इस एंजाइम की प्रोडक्शन में। जब ये NADP रिडक्टेज बन जाएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे जाके वो कैसे प्रोसेस होगा। NADP रिडक्टेज में 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए तो NADP से वो बन गया NADPH। लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि जो दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो किधर गया। एक NADPH बनाने में यूज हो गया, दूसरा जो है वो अलग साथ निकल के H पॉजिटिव बन गया। तो बेसिकली एंड में हमारे पास प्रोडक्ट जो बना वो है NADPH प्लस H पॉजिटिव आइन। और मैंने बताया था कि आई विल टेल यू इन द एंड व्हाई इट इज कॉल्ड Z स्कीम, क्योंकि ये एक साइक्लिक फ्लो है और अगर हम इसको देखा जाए तो ये एक Z शेप बनती है इस सारे प्रोसेस की। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज Z स्कीम और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। अब अगर हम बुक की तरफ देखें तो बुक के पहले सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में सारी चीजें वैसे ही हैं, सिर्फ ये जो केल्विन साइकिल वाला पार्ट था ये मैंने रिमूव किया था यहाँ से अपनी डायग्राम से, ताकि ये कम्प्लेक्स ज्यादा ना लगे। इसमें से सिर्फ है ये कि CH2O जो है CH2O शुगर यहाँ पे आएगी, वो आगे हेल्प करती है बस। वो अगर आप मेंशन ना भी करें तो आपकी डायग्राम इज ओके विदाउट दैट, बाकी एवरीथिंग इज परफेक्ट। और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी, क्योंकि हम लोगों ने एक स्टेप वाइज चले हैं। हम लोगों ने इसके अंदर जो डिफिकल्ट टर्म्स थी वो हमने पहले प्रोसेस करके हमने वो समझी हैं और फिर हमने डायग्राम बनाई है, तो हमें काफ़ी हद तक इसकी चीज़ें समझ आ गई हैं। ये जो इतनी सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, वैसे आई विल प्रेफर कि आप इसको याद करें, लेकिन इफ़ इट्स डिफिकल्ट तो आप जो स्टेप्स हमने किए हैं इनमें से ग्रैब करके वो चीज़ें उसमें अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अब ये बात नहीं है कि ये डिफरेंट है और मैंने जो बताया वो डिफरेंट है, बातें सारी वही लिखी हुई हैं, बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है और उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट की हुई है। अब पहले स्टेप पे उन्होंने यही बताया कि फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब करता है लाइट, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा प्राइमरी एक्सेप्टर के पास चला जाएगा और वो जो होल है वो फिल हो जाएगा, मींस कि जो नीचे रिएक्शन सेंटर के पास है। उसके बाद आगे फोटोलाइसिस वाला प्रोसेस उन्होंने बताया सेकंड स्टेप पे। उन्होंने इधर स्टेप्स के नेम भी मेंशन किए हुए हैं, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, फिर यहाँ पे थर्ड स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोर्थ स्टेप ये वाला है प्लास्टोक्विनिंग वाला, फिर फिफ्थ स्टेप यहाँ पे हमारे पास दोबारा जब फोटो सिस्टम बंद होगा ये है, और लास्ट ये 5 स्टेप्स में उन्होंने एक्सप्लेन इसको किया, उन्हीं के उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। फोटोलाइसिस वाला प्रोसेस हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, अब दोनों चीजें प्लास्टोक्विनिन PC और PQ दोनों प्लास्टोसाइनिन ये बता दिया उन्होंने। उसके बाद फोटो फॉस्फोराइलेशन मैंने बता दिया था आपको पहले ही, और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन भी बता दिया था, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। एंड में उन्होंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन दोबारा से एब्जॉर्ब होंगे और दोबारा फोटो सिस्टम 1 में ये मूवमेंट जो होगी। उसके बाद NADP रिडक्टेज का उन्होंने बताया, FD मतलब फेरेडॉक्सिन का बताया कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ये हेल्प करता है आगे कैरियर इलेक्ट्रॉन कैरियर में। फिर उन्होंने कहा NADP कैसे बनेगा, NADP में 2H पॉजिटिव आयन ऐड होंगे तो NADPH और H रिलीज हो जाएगा और इसको कहते हैं Z स्केल। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब केल्विन साइकिल अगर देखा जाए और क्रेब्स साइकिल, इस तरह की चीज़ें, और ये थोड़ा सा डिफरेंस इनमें है, वो ये है कि हमको इसकी ट्रिक नहीं है याद करने की, लेकिन हम अगर इसको समझ के करें तो ये हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो द वीडियो, और कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो, कोई पॉइंट, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, आई विल मेक अनदर वीडियो और उसके अंदर आई विल टेल यू। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियोस बनाऊं तो आप उसकी भी रिकमेंडेशन मुझे दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।